पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। मालकिन हो लाए रे सरबतवा एकदम घोर के ले आए ही। हाँ? एक लोटा लाई है, गिलास तू पी ली, गिलास वो पिया दे। ए बेटवाया खेल में तो मजा आ गई। हिया लाओ। का भा बेटवा कावाई दादी है खुदे हमें शक्कर मिला के बढ़िया मीठा घोर के लेके आई ही और मीठ कही देती है का। तो का ना मालूम होए इ जहर की पुड़ियाया इ खाता है का पीते शरबत। एक जैसे पिए शरबत ये तो पागल हो जाए, ये तो इस दुनिया छोड़ के चला जाए। अब एक हम का लाओ। एक पकड़ा तो ही पियावा। कुलपत बेटवा हाथ गोर धोआ लिया लाए। आओ जल्दी आओ। काकी मैंने हाथ पैर धो लिया काकी। बेटवा कुलपत एक काम करा, इतना दूर से चल के आई है, सबसे पहले बैठा, अच्छा एक लोटा शरबत पिया, ओकरी बाद तोरे बीबी को पता बता दी, तो अपने घर चला जा, अपने बीबी के लिए आई की। ऐसा है चाची, पहले मेरी बीवी के पता बता दीजिए, फिर उसके बाद मैं शरबत बाद में पी लूंगा। बेटवा संतुष्टि रखा, सबसे पहले शरबत पिया, बैठा। ठीक है। शरबत पिया, तोरे बीबी को पता बतावा था, अपने बीबी के साथ ले आए के चला जा। साहिबा क्या हुआ बेटा? ये तो बहुत ही ज्यादा है, लो थोड़ा पी लो। अरे पगले, इसमें दे है तो ये आपके लिए बना के लाई हूँ, आपके लिए पर्सनल लेके आई हूँ, इस शरबत को तुम पियो। अच्छा ठीक है। ये तो बहुत मीठा है। मीठा है? जी हाँ बहुत ही मीठा है, बहुत और ज्यादा है, थोड़ा तुम भी पी। अरे हे बेटवाया, वह राम भवन के भेजे रहे शरबत बनाए मरे, ज्यादा होगी कहा चीनी हमका लागत। पी ले बेटवा, का करी अब। ठीक है। लेकिन ठाकुराइन क्या हुआ? अब तो मेरी बीवी के पता बता दीजिए। आराम से शरबत पी लो, संतुष्ट दिमाग से तुम्हें तुम्हारी बीवी का पता बता दूंगी, और शौक से अपनी बीवी को ले आके चले जाना। थोड़ा और बचा है, ये भी पी लूं? पी लो पी लो। ठीक है, ये भी पी ले रहा हूं। शरबत में तो तुम्हारे बहुत ही मजा आया, लेकिन जैसे मुझे कुछ मेरे सर में जैसे कुछ हो रहा है ठाकुराइन साहिबा, और मेरे शरीर को काबू में नहीं है। कैसे ये क्या हो रहा है? इतना दूर से चल के आए बेटा। हो क्या रहा है? मुझे जैसे चक्कर से जैसा आ रहा है ठाकुराइन साहिबा। अरे राम भगवान, जैसे मेरा कलेजा फटा जा रहा है, जैसे मेरा कलेजा फटा जा रहा है। राम भगवान, भानु मुझे बचा लो। ठाकुराइन साहिबा, ठाकुराइन साहिबा, कोई बचा लो, बचा लो, मुझे कोई बचा लो। अरे वाह, मेरा शरबत काम कर गया। ए बेटवाया, एक ही लोग ऊपर कपड़ा उतारी नहीं, अपने यहाँ पे उतार दे सही जगह। हमका लागत
हमारा काम तमाम हो गया। रहा बेरामी गाड़ू, ये तो ये दुनिया छोड़ के चला ही जा बया, ये तो पागल हो जा बया। अरे तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा। एक चुम्मा दे दो मेरी जान। अरे बड़े भाइयों, ये चुम्मा बागत है जागाड़। अगर की पतर की रे अगर की पतर की रे मारा गुलालवा जिया उड़ी उड़ी जा। नैहर से जब ससुरा गईलू कोई बजे दिया बुतैलू भातास। ऐसे रहा नहीं डबल इंजन के मन से धुआ। ए बेटवाया, एक मार भगा हो जाकर। चार नेत बात है के तरवा। अरे मेरी बात, हरि राम। वो देख तेरे रोशनी आवाज बरे, वो देख बाबा, वो सामने लख। हर दुल्ही रहे बीमार मेरा हुआ सटल रहे। अरे मेरी भाई, कैसे भगाई हमार कुछ चिप डरात बा। चुम्मा मांगत बारे। चुम्मा नहीं ए बेटवाया, डबल इंजन के मन से धुआं हमार हिम्मत ना ले दिया। ए बेटवाया तहिन जा एक कजरा लगौले मेहंदी सजौले सैया बिंद धुनिया के पास।
राम हो। हम तोरे मेहरारू पता बता देती है। चुम्मा दे दे रे। अरे ये चुम्मा दे तुझे लागत है। जी बचावा मालकिन जी बचावा, हमारा जी खुद परेशान है कैसे तो ठीक ठाक आ तेरे चुम्मा मांगत बाता हे भौजी दे दे। हे भौजी अंडा लगाइला फिर ना यहीं है जावा। अरे राम हो देखा सारे का वो देख रे बाबा सामने देख, वो देख, वो दो रोशन। दूरी रहा सारे पगलान मार। चुम्मा दे दे रे। ए भैया ऐसा पागल आसार चढ़ बैठे तो मर जा कोई। अरे हमका दुल्हन चाहिए। अरे हमका दुल्हन चाहिए अंग्रेजी स्टाइल वाली। कहीं बन जा रे हमारा सनिया। हम रोशनी बन जाए। रोशनी ले दिया हम ले जाए। यह ठंडिया पार हो जा रे। और क्या फिर मेहरारू बदल दे रे। हमारी रोशनी आ रही है। रोशनी मेरे दोस्त, मैं अपने दिल में कितना बड़ा अरमान लेके मैं अपने बहन के घर गया कि मैं अपने बहन से अपनी कलाई में राखी बंधवाऊंगा, लेकिन परमात्मा ने मेरे किस्मत में नहीं लिखा। जब मैं अपने बहन के घर पहुंचा, गांव के लोग पड़ोस वाले बताए, रमन तुम्हारी बहन को जमींदार अपनी हवेली पर उठा ले गया है। मेरे मालिक, अब मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे परमात्मा, मेरी बहन की हिफाजत करना। आज राखी का त्योहार है, हर एक भाई अपनी बहन से अपनी कलाई में राखी बंधवा रहे, लेकिन ये रमन इतना बड़ा भागा है कि आज राखी के दिन मेरी कलाई से मेरी बहन जब मेरे कलाई में राखी बांधती थी ना, गाना गुनगुनाते थे, वो गाना आज भी मेरे दिल में एक तीर की तरह चुभता है।
रखिया बधैले मोरे बीरे ना रखिया बधैले मोरे बीरे ना आइल महीनवा सावन के रखिया रखिया बधैले मोर बीरे ना रखिया बधैले मोर बीरे ना आइल महीनवा सावन के पता लगाने के लिए जमींदार की हवेली पर जा रहा हूँ। मैं उससे पूछूंगा कि जमींदार साहब आखिर मेरी बहन कौन से ऐसा गुनाह कर दिया, कौन से ऐसा खता कर दिया जो आप मेरी बहन को उठा लाए हो। मैं इस समय जमींदार की हवेली पर जा रहा हूँ। सरदार जी अभी तक नहीं आए, कहाँ पे हैं? छोटे सरदार, सरदार जी बिना बताए 2 घंटे हो गए, कहीं गए थे, अभी लौट कर नहीं आए और बिना बताए चले गए। जी हाँ सरदार जी, हम लोगों से धोखा भी करेंगे लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ देर तक इंतजार करेंगे वरना खुद चलेंगे। सरदार जी की पता लगाएंगे सरदार जी कहाँ चले गए। जय माँ भवानी की
की, जय माँ भवानी की मेरे वफादार साथी। सरदार क्या है? आप हम दोनों से बिना बताए 2 घंटे कहाँ चले गए थे सरदार? हाँ सरदार जी, हम लोग बिल्कुल परेशान हो गए थे कि सरदार जी कहाँ चले गए। हम लोगों से कुछ बताया नहीं, किधर चले गए हो? देखिए, कुछ ऐसे बातें थी जो याद जब घर की आई, मैं जो तुमसे पहले कहानी बताया था उसी अफसोस में कुछ देर में बैठ कर कुछ बीच के नीचे अपने परिवार के विषय में सोचता था। ये बात है सरदार जी, हम दोनों भाइयों से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन ज्वाला सिंह सरदार ये बताइए, हम डाकू बने हैं जी हाँ सरदार। तो धन लूटने के लिए, किसी बहू बेटी का धन लूटने के नहीं। नहीं सरदार जी। और गरीबी की हाल वो जानेगा जो गरीबी में पैदा है। सरदार वो मैं जानता हूँ, गरीबी में मैं भी पला हूँ। सरदार जी सुबह से शाम तक खाने को पेट भर के लिए, पेट भरने के लिए रोटी नहीं मिलती थी। सरदार जी गरीबी में मैं भी पला हूँ, जानता हूँ। देखिए, दहेज जो है अपने देश का दानव बन गया है। जी हाँ सरदार जी। दहेज में कितनी बेटियां अपने देश की जो बेचारे अपनी बेटियों के लिए परेशान है, शादी नहीं हुई दहेज के कारण वो कुंवारी पड़ी है। तो दुनिया में सबसे बड़ा दान कन्यादान। सरदार जी कन्यादान महादान माना गया है। तो ये पता लगाओ, जो गरीब मजबूर लाचार हो, जिनकी बेटी की शादी न हो, वो शादी हम करेंगे। ठीक है सरदार जी। लेकिन पहले ये पता लगाओ कि अपने इलाके में सबसे बड़ा आदमी कौन है जिसके यहाँ पर डाका डालने पर काफी रकम मिले। सरदार ये बात है तो इसकी जानकारी तो मुझे बराबर है कि अपने इस इलाके में सबसे धनी आदमी कौन है। कौन है? सरदार जी अपने इस इलाके में सबसे बड़ा धनी आदमी सेठ घनश्याम है। जी हाँ सरदार। क्या कहा? सेठ घनश्याम अपने इलाके में सबसे धनी है। जी हाँ सरदार जी, जिसकी कस्बे में बड़ी वाली बिल्डिंग बनी हुई है। देखिए, तो आज की रात जाने दो, कल सेठ के घनश्याम के यहाँ पे डाका डालना है। ठीक है सरदार जी। और लूट कर दो कंगाल साले को। हाँ सरदार। चलिए ना। चलो सेठ घनश्याम के यहाँ, बोलो माँ भवानी की। चौकीदार हल्के का क्या समाचार है? हल्के के समाचार सब ठीक है साहब, कोई गड़बड़ी नहीं। रास्ते में आज साहबान हाथ में तो नहर का पुलिया है, उसी पुलिया पर सरदार डाकू बिजराज सिंह अपने पूरे गिरोह के साथ मसीबरा बना रहे थे। क्या मसवीरा बना रहे थे? आज सेठ घनश्याम की यहाँ डाका डालेंगे। क्या सेठ घनश्याम? जी सर, अब पूरा धन को आज चलो लूट लिया जाए, यही मसवीरा बना रहे थे साहब। अरे चौकीदार जी सर। क्या सेठ घनश्याम के यहाँ डकैती डालने का प्लान बना लिया है डाकू बिजराज? जी सर। तो अगर हम यहाँ रहेंगे इस थाने पर तो अगर डकैती पड़ गई तब भी ठीक नहीं है। तो इसलिए कि अगर हम उसे गिरफ्तार नहीं कर लेते हैं तो ऐसे ऐसे यहाँ सेठ महाजनों को लूट करके पूरे बिजनेस को कंगाल कर देगा। इसलिए हम चलते हैं वहां पर इसी वक्त। ठीक है सेठ घनश्याम, ये यहाँ चारों तरफ अपनी फोर्स लगा देते हैं और कुछ फोर्स रास्ते में लगा देते हैं ताकि वो आए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। ठीक है, आइए हमारे साथ सब कोई।